काशी कोतवाल जी हमारे बीच हैं। तो हम आज सभी जो है एक बहुत ही पावन वो हम लोग आजकल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं कठुआ में 8 से 10। इस वक्त कठुआ के कोई 9 लड़के जो ड्रग एडिक्ट हो गए थे 20, 25, 30 साल के, उनको हम कठुआ पुलिस फ्री ऑफ कास्ट उनका रिहैब करवा रही है। लखनपुर में एक हमारा प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, वहां करा रही है। कठुआ में 8 से 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहां पे भी करा रहे हैं। बट भगवान न करे कि कोई बच्चा अगर आपका इस तरह का हो तो आप एसएसपी ऑफिस कठुआ में कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ लाएं और उनका जो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट है, बेसिकली आपका ड्रग एडिक्शन क्या है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए मेंटल इलनेस कि आदमी को एक चीज की क्रेविंग हो जाती है और उसकी बॉडी जो है एक ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाती है और उसको बार बार लेने का उसका मन करता है। दैट मीन्स उसका जो मेंटल लेवल है या जो उसकी सोचने की शक्ति है वो ओवर पावर्ड है एक आर्टिफिशियल आउटसाइड सब्सटेंस से, जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। और ड्रग डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कभी ये कोर्स होता है। और इसमें पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है बॉडी को, उसके बाद ऑल्टरनेट ड्रग्स दी जाती हैं और बच्चे का 3 से लेके 9 महीने से लेके 1 साल तक का वो रिहैब प्रोसेस होता है। उसमें कठुआ में जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हमारा प्राइवेट चल रहा है, जिसको हम लोग CSR के थ्रू चला रहे हैं, उसमें एक ड्रग एडिक्ट का खर्चा जो है 10 से 15 हजार रुपया है। और उसका भी किसी भी ड्रग एडिक्ट का जो रिहैब उसमें होगा, उसमें उसके पेरेंट्स को लिख के देना पड़ेगा। और उसके बाद वो 24/7 उसी कैंपस में रहेगा। उनकी बाकी की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा और ऑल्टरनेट थेरेपी जो है वो वहीं पे होगी। उनके पास स्किल्ड डॉक्टर्स भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं और पैरामेडिक्स भी हैं। ड्रग डी एडिक्शन जो है ये एक एडवांस स्टेज पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्त अभियान में 3 चीजों का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। एक तो अवेयरनेस, इस तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपकी कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाए। और दूसरा उसमें जो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई की जाए। और थर्ड जो है उनका मेंटल इलनेस का रिहैब और रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन किया जाए। तो ये तीनों चीजें की जा रही हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में मैं बॉर्डर के बच्चों से ये बोल रहा था कि बहुत सारी ड्रग्स जो है पाकिस्तान जानबूझ के हमारी कंट्री में भेज रहा है। और आज से नहीं, बहुत सालों से ये एक सोची समझी चाल है जो पाकिस्तान डिसिप्लिन में रहना, बाहर नहीं जाना है। और कभी कभी कुछ बुक्स भी पढ़ लिया करो। आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं? किसी ने स्वामी विवेकानंद पे कोई बुक पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। इंडिया के बहुत पुराने 2,500-3 हजार साल पुराने के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उनके बारे में पढ़ा किसी ने? एक और बुक है वो अच्छी, अगर आप जो 11th-12th वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। किसी ने नाम सुना? और फिल्मों का नाम तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे, वो सारा पता है आपको। तो क्वालिटी और एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप हीरानगर के हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि हीरानगर किसके नाम पे रखा गया, हीरा सिंह कौन थे, जांडी फोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, जसरोटा का क्या सिग्निफिकेंस है, जसरोटा किंगडम कब थी, अलेक्जेंडर ने जब लड़ाई लड़ी तो यहां पे क्या हुआ था, वो चीजें आपको मालूम होना चाहिए। हमें और बहुत कुछ मालूम होता है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज है हम उसको भूल जाते हैं। जब आप इन चीजों में काम करेंगे तो फिर आपको नशे से या ड्रग्स से या किसी और चीज से ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे। आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन चीजों के लिए। तीसरी चीज, हर एक आदमी को किसी न किसी आदमी से इंस्पायर होकर कुछ बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप IAS अफसर ही बनो, आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है।
बट फिर भी आपको कुछ एम लेके चलना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे एमबीए करना है, एमबीए के बाद मुझे ये करना है। जब तक आप एक फोकस्ड और डायरेक्शनल स्टडी नहीं करोगे, आप रेंडमली आपने 11th कर ली, 12th कर ली, तो ग्रेजुएशन कर ली और एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो कई बार मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो इसमें गूगल के थ्रू आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजें, ये अच्छी चीज भी है। अगर इसमें बुरी चीजें हैं तो इसमें अच्छी भी हैं। तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। जो छोटे